उस कुकुरमुता के छत्ते को, उस गोवर्धन के पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। और गिरी को धारण करने के उपरांत ही सभी गोपियों ने भगवान का नाम रखा गिरधारी। जिसने गिर को धारण किया है, जिसने गिर को उठाया है, जिसने पर्वत को उठाया है, वो गिरधारी है। वहां सब जब इंद्र ने भारी बारिश की, सावर्तक मेघों को ये आदेश दिया कि जाओ वृंदावन में इतना वर्षों की पूरा वृंदावन जलमग्न हो जाए। भरपूर कोशिश इंद्र ने की, सारा घड़ा अपने वर्षा का वृंदावन में उड़ेल दिया, लेकिन वृंदावन की भूमि का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या हुआ, जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो गई। इसका कारण थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता के हाथ से भोजन किया था। उस समय भोजन तो कर लिया, इतनी सारी पूरियां उन्होंने खा ली। तब पूरी खाने के बाद जल की आवश्यकता होती है। उस समय सरयू नदी में इतना जल नहीं था कि अगस्त्य ऋषि की प्यास को बुझाया जाए। ऋषि ने कहा कि हमें जलपान करना है। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज, इस बात के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमारी नदी में इतना जल नहीं है कि आपकी प्यास बुझा सके। आप ऐसा कीजिए, अब आपने भोजन किया है, द्वापर में आप जल को ग्रहण कीजिए। इस युग में हम आपको जलपान नहीं करवा सकते। कहा ठीक है। और अब ये समय था कि इंद्र ने जब अपने मेघों को आदेश दे दिया कि बरसो, तो अगस्त्य ऋषि को भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ। उस समय भोजन किया था, अब जल पियो। तब अगस्त्य ऋषि जल की अंजुली बांधकर वहां बैठ गए थे, और जब इंद्र वर्षा बरसा रहे थे तो उस अंजुली का जलपान अगस्त्य ऋषि ने किया, अपनी प्यास बुझाई। और जहां तहां होता है ना, जब हाथ में अंजुली बांधते हैं तो हाथों के बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा पानी निकल जाता है, वो हाथ में ठहरता नहीं है। तो जहां तहां अगस्त्य ऋषि के हाथों से अंजुली से जो पानी बह रहा था, तो वृंदावन की थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो गीली हो गई। लेकिन भगवान के लिए, ऋषि के लिए तो थोड़ा ही जल था, लेकिन वृंदावन वासियों के लिए तो वो बाढ़ लाने के लिए काफी था। अब वो जहां तहां जल बरस रहा था, तो सभी गोपियां ग्वालिन गिरिराज जी के नीचे आ गई। भगवान ने सभी ग्वाल बालों को देखा, नजर से नजर मिली। ग्वाल बालों ने देखा कि लाला ने एक छोटी सी उंगली पर इतने बड़े पर्वत को उठाकर रखा है, ये कैसे संभव है? ये हम जैसा ही बच्चा है, हम जैसा साधारण है। जैसे हम अपनी माँ के बेटे हैं, ऐसे ये भी अपनी माँ का, यशोदा माँ का बेटा है। ये इतना पहलवान कब से हो गया कि छोटी सी उंगली पर इसने इतने बड़े पर्वत, 7 कोस के पर्वत को उठा लिया। इतनी शक्ति कहाँ से आई? लेकिन जो ग्वाल वाले थे वो थोड़े भोले थे। उनको लगा कि मैया यशोदा जो माखन वगैरह निकालती थी, और मैया यशोदा को तो छोड़ो, गोपियों के घर जब माखन चोरी करके ठाकुर जी खाते थे, लगता है उसका बल, ये उसका प्रभाव है कि आज ठाकुर जी ने पहली उंगली नहीं लगाई, दूसरी नहीं लगाई, तीसरी नहीं लगाई, और जिस उंगली में सबसे कम बल होता है, कम ताकत होती है, वही उंगली लगाई। 7 दिन बीत गए। ग्वाल बाल विचार करते रहे कि कैसे संभव है। एक छोटे से लाला ने, हमारे मित्र ने, हमारे सखा ने श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। ये कैसे संभव है? और 7 वर्ष की आयु तो वैसे भी कितनी छोटी आयु होती है। बड़े बड़े पहलवानों में एक पर्वत उठाने की ताकत नहीं होती, और यहाँ एक छोटे से बच्चे ने उठा लिया।
7 दिन बीत गए, रात बीत गई। तब ग्वाल वालों को महसूस हुआ, अब भोले हैं बेचारे, भगवान को भी बहकाना आता है कि कैसे तैसे इनको ये आभास ना हो पाए कि हम भगवान हैं। ग्वाल वालों ने कहा, लाला तुझे इतने दिन बीत गए, तेरी उंगली में दर्द होने लग गया होगा। हम क्या करते हैं, हम डंडा उठाकर लाते हैं, हम सब डंडे उठाकर लाएंगे, गिरिराज जी पर लगाएंगे और फिर तुम अपनी उंगली नीचे कर लेना, थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो, तनिक ये उंगली नीचे कर लो। तब भगवान ने कहा कि क्या तुम संभाल सकते हो पर्वत को? कहा हाँ, हम संभाल लेंगे। अरे तुम तो इतने छोटे से बच्चे हो, फिर भी संभाल रहे हो, तो हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, हमने भी कुछ ना कुछ गोपियों के घर से चुराकर थोड़ा बहुत तो माखन खाया है। कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। तो सब ग्वाल वाल अपनी लाठियां उठा कर लाए, सब गोवर्धन जी के नीचे सबने चारों तरफ लाठियां लगा दी। ग्वाल वालों ने कहा कि अब अपनी उंगली नीचे करो। अब तनिक भगवान ने थोड़ी सी उंगली ही नीचे की थी कि सबके डंडे चटकने लगे, सबके डंडे टूटने लगे। अब सब डंडे चटकने लगे तो सब ग्वाल वाले चिल्लाए, संभालो लाला संभालो। भगवान ने फिर से उंगली लगा दी। फिर मन में विचार करने लगे कि इतनी ताकत एक बच्चे में, ये कोई बालक नहीं है, ये नंद बाबा का बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। संदेह उत्पन्न हुआ, शक हुआ ग्वाल बालों को कि ये भगवान है, ये नारायण है, ये हमारा लाला नहीं हो सकता। कहा लाला तू भगवान है ना? कहा किसने कहा हम भगवान हैं? कहा लाला संभव नहीं है, ये किसी के वश में नहीं है कि तू सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उस गिरिराज जी को उठा सके। हम इतने सारे हैं, तुम्हारे मित्र हैं, हम गिरिराज जी पर नहीं अपना उनको सहारा दे पाए, तो तुम इतनी छोटी उंगली पर सहारा कैसे दे रहे हो? और गिरिराज जी को आपका आश्रय है, वो तुम्हारे सहारे टिके हैं। अब भगवान को ये लगा कि अगर इन्हें पता लग गया कि मैं भगवान हूं, और भगवान को क्या करते, अलमारियों में बंद करके रखते और भगवान को पूजते हैं, आरती वगैरह करते हैं। कईयों के तो भगवान अलमारी में बंद हो गए, है किसी की अलमारी में बंद? ठाकुर जी, कई बार ऐसा होता है, कहीं थोड़ी जगह हो या कुछ होते हैं जो अपना गल्ला होता है ना, जिसमें पैसे रखते हैं, वो मंदिर के अंदर ही बनवा देते हैं ताकि ठाकुर जी के साथ ही धन रहे। अब धन का ये है कि वो उसको खुला नहीं रख सकते अलमारी को, तो जहाँ स्थान का अभाव होता है वहाँ मंदिर और गल्ला साथ में बना दिया जाता है। अब उसके पट भी बंद होने चाहिए तो भगवान भी बंद हो जाएंगे। भगवान ने सोचा कि अगर किसी को पता लग गया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे अलमारी में बंद कर देंगे, पूजा करेंगे, बिठाकर भोग लगाएंगे, कभी कभार आएंगे। अब तो ग्वाल वाले सब मेरे साथ हैं, नजदीक है, लेकिन फिर देवता मानकर क्या करेंगे, पटों में बंद कर देंगे और फिर सुबह होगी तब याद करेंगे, शाम होगी तब याद करेंगे। जो 8 याम पूजा होती है आज वो 2 याम की हो जाएगी। ग्वालों को कहा कि नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा सखा हूँ, और तुम ना ही जानते कि मैं यशोदा का बेटा हूँ, नंद का छोरा हूँ। इतने वर्ष बीत गए तुम्हें मेरे साथ, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई। अरे मैं वही यशोदा का छोटा सा प्यारा सा गैया चराने वाला लाला हूँ। काहे को तू भगवान का नाम लेके मेरा दर्जा बढ़ा रहे? मैं कोई भगवान नहीं हूँ,
मुझे ऐसा नाम मत दो, उस परमात्मा का अपमान मत करो, मैं कोई भगवान नहीं। फिर तूने गिरिराज जी को कैसे उठाया? तुम बड़े भोरे हो, तुम समझे नहीं। देखो, जब मैंने गिरिराज जी को उठाया तो तुम मुझे देखने आए, तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से मिली, और मेरे पास ऐसा मंत्र है कि किसी से जब मैं नजर मिलाऊं तो नजर मिलते ही दूसरे का बल मैं ग्रहण कर लेता हूं। कहा, अच्छा तुम्हारे पास ऐसा मंत्र है? बोले हाँ, हमारे पास ऐसा मंत्र है। जब तुम यहाँ आए, पर्वत के नीचे बेचारे भोले, उनको कहा, लाला तभी तो हम कहें कि हम इतने दुबले पतले कैसे हो गए। कई दिन से ये आभास हो रहा था कि थोड़ी शक्ति कम हो गई, लेकिन हमें क्या पता, तू हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तुम्हारी ताकत को खींच रहा है, बल को ग्रहण कर रहा है। लाला देख, अब तो तूने जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब तू गिरिराज जी को नीचे रखे तब हमारे बल को वापस लौटा दियो। कहा, हाँ मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। इतने भोले थे ग्वाल वाले, और भगवान जिस तरह से उन्हें बहका देते उसी तरह मान जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण की तो हर बात उनको सत्य लगती थी, विश्वासी लगती थी। बस एक बार भगवान कह देते कि हम भगवान नहीं। और देखो, वो नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते, नारायण की पूजा करते, भजन कीर्तन करते, और ये उसी का फल था कि आज मेरे अंदर इतना बल आया। नंद बाबा हमेशा से कहते थे, जब कोई विपदा आती, विपत्ति आती, कोई राक्षस का प्रहार होता तो कहते, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। और आज नंद बाबा ने भी नारायण भगवान से प्रार्थना की थी, और इसलिए नारायण भगवान ने आज तुम सब की रक्षा की है। समझा दिया ग्वाल वालों को, वो भी शांत हो गए, समझ गए कि अच्छा ऐसी बात है। कहा, हाँ ऐसी ही बात है। वो ग्वाल वाले जब गोपियों के घर जाते, भगवान ने कभी किसी के घर अकेले चोरी नहीं की। गोपियों के घर जब वो माखन चोरी करने जाते, घर घर जब माखन चोरी की लीला होती, तो सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लेते कि चलो माखन की चोरी करके आते हैं। और ग्वाल बाल बेचारे इतने बोले कि चाहे पिटते, अपनी माता से भी पिटते, गोपियों के डंडे खाने पड़ते, उल्हाने लेने पड़ते, लेकिन फिर भी मानते नहीं थे। फिर भी ठाकुर जी के साथ बोले थे कि जो be होगा देखा जाएगा, ये संभाल लेगा। इतना विश्वास था ग्वालों को कि जो भी होगा कृष्ण संभाल लेगा। पता नहीं था कि भगवान है। भगवान पर देखिए, भगवान हमें दिखता नहीं है, आभास नहीं, हमें ये व्यक्ति स्वरूप नहीं पता कि इसमें भगवान हो सकता है। लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जो ये बार बार ये प्रतीत करवाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो भविष्य के ज्ञाता है, भविष्य को जानने वाले हैं। न जाने आपको जीवन में कितने ही व्यक्तियों से भेंट होती है, कितने ही मिलते हैं। जब आपसे किसी की भेंट होती है, जब कोई आपसे मिलता है, आपकी दुर्दशा को देखकर, आपके घर की स्थिति को देखकर हर कोई सबसे पहले आपको सलाह देगा। दुर्दशा को दूर करने का उपाय कोई नहीं बताएगा, लेकिन सलाह जरूर देंगे। उपाय और सलाह में अंतर होता है। सलाह देकर एक बार आए, मुख से वचन कहा, सलाह दे दी और फिर चले गए। भाई करना तुम्हें ही है। और उपाय का साथ चलेंगे, बताएंगे और फिर उसको पूरा करेंगे। और जब तक साथ रहेंगे तब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए।
और ज़्यादातर तो आज के समय सलाह देने वाले ज़्यादा हैं और साथ निभाने वाले कम हैं। इंद्र ने अभिमानवश होकर भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान का भी अपमान हुआ और अपने स्वर्ग जहां के वो देवता थे उस पद का भी उन्होंने अपमान किया जहां भगवान ने उन्हें बिठाया था। समय बीता, भारी वर्षा सावर्तक मेघों के द्वारा की गई, लेकिन वृंदावन की भूमि जलमग्न नहीं हुई। वृंदावन पहले जैसा था वैसे ही वृंदावन अब था। जो का त्यों वृंदावन रहा। इंद्र को जब पता लगा, उनके मेघों ने जब पूर्व वृत्तांत वृंदावन का बताया तो इंद्र धरती पर आए। भगवान ने इंद्र की तरफ देखा तो इंद्र समझ गए कि ये भगवान है। श्लोकों में, अनंत अनंत श्लोकों में इंद्र ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब इंद्र ने भगवान की श्लोकों में 14 श्लोकों में जब स्तुति की तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भागवत में एक ब्रह्मा जी ने भगवान का अपमान किया था और एक इंद्र ने भगवान का अपमान किया था। ब्रह्मा जी से इतने जल्दी प्रसन्न नहीं हुए थे जितने इंद्र से इतने जल्दी प्रसन्न हो गई, जबकि दोनों ने स्तुति की थी। ब्रह्मा जी से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या किया था भगवान श्री कृष्ण के साथ? एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल जो मित्र थे उनकी जूठन खा रहे थे। एक ही थाली में उनके एक मित्र थे मधु मंगल, वो बेचारे गरीब थे, उनके घर खाने के लिए कम ही भोजन उपलब्ध होता था, मिष्ठान फल वो कम ही लाते थे। लेकिन उनके घर दूध था, छाछ थी। छाछ तो देखिए ठाकुर जी के घर भी होती थी, लेकिन उनको जब ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं करनी होती है तो वो झूठा भी खा लेते थे। मधु मंगल की एक बार भगवान ने, छाछ तो हम दूसरे की मांग कर शेयरिंग करके ले लेते, मधु मंगल को ये प्रतीत होता था कि भगवान कहाँ मेरी छाछ पिएंगे, इतने बड़े नंद के छोरे और मैं साधारण सा। तो मधु मंगल जब भोजन करते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ तो जल्दी जल्दी छाछ पी जाते थे, और जब जल्दी जल्दी कोई चीज खाते हैं या पीते हैं तो वो नीचे गिरने लग जाती है मुख से। ऐसी मधु मंगल के साथ होता था, और भगवान उसकी छाछ पीने के उद्देश्य से उसके होठों को चाट लेते थे, अपने मित्र के होठों को चाट लेते थे कि थोड़ी ही मिल जाए लेकिन छोड़ूंगा नहीं। होठों को चाट कर भगवान बड़ी सुंदरता से एक शब्द कहते, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये 5 साल का बच्चा है। भगवान ने कहा था कि मैं वृंदावन की भूमि में जन्म लूंगा, और ये जो बालक है ये तो अपने ग्वाल बालों की जूठन खाता है। बासी रोटियां भी अपने मित्रों की भगवान खाते थे। जहां हम सोचते हैं कि 56 भोग भगवान करते हैं, लेकिन अपने मित्रों के साथ बैठकर अगर बासी रोटियां और प्याज भी मिल जाती तो वो भी उनके साथ बैठकर खाते। गुड़ की डली लेते तो अपनी माता द्वारा दिए गए 56 भोग को भी वो उनको दे देते और उनके भोजन को स्वयं ग्रहण करते। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। उन्हें संदेह हुआ, उन्हें शक हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो ग्वाल वाले वहां बैठे थे, जो उनके मित्र बैठे थे, उन सभी मित्रों को अपने ब्रह्मलोक लेकर चले गए कि भगवान अकेले रह जाएंगे। अगर भगवान हैं तो वो ब्रह्मलोक में अपने मित्रों को लेने आएंगे।
ब्रह्मलोक में सभी मित्रों को लेकर ब्रह्मा जी चले गए, अकेले रहे भगवान। भगवान को यह अंदेशा हो गया कि ब्रह्मा की करतूत है, ब्रह्मा ने ऐसा किया है, मुझे पहचानने के लिए उसने मुझ पर संदेह किया कि मैं ईश्वर हूं या नहीं, मुझ पर संदेह की दृष्टि डाली। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से, अपने अंगों से सभी ग्वाल बाल यानी पूरे ब्रज को प्रकट कर दिया। संपूर्ण ब्रज में आज कृष्ण के दर्शन हो रहे थे। अपने शरीर के एक एक हिस्से से सभी ब्रज गोपाल आज उत्पन्न हुए थे। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में भगवान के मित्र रहे, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा ब्रह्मा जी को, ना प्रश्न किया ना पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। यानी भगवान को एक भक्त से अलग कर दिया। भक्त ही तो थे वो गोपियां और ग्वाल बाले, क्योंकि वृंदावन की भूमि में जन्म लेना और देना, ये ना तो हमारे जन्म लेना हमारे वो भाग्य के अनुसार है, और जन्म देना वो माता पिता, जहाँ जिसकी जो आवश्यकता होती है, जहाँ नौकरी पेशा होता है, वही व्यक्ति रहना जरूरी समझता है। चाहे विदेश जाए, चाहे इंडिया से बाहर जाए, और चाहे भारत में ही किसी अन्य स्थान पर रहे, लेकिन वृंदावन की भूमि पर जन्म लेना और देना ये ईश्वर के हाथ में। वो जिसे चाहता है वही वृंदावन का वासी बनता है। और ये सौभाग्य था उन ब्रजवासियों का, उनके तप का, उनके बल का, कि आज वृंदावन में वो जन्मे थे। ब्रह्मलोक में 1 वर्ष तक भगवान के जो भक्त थे वो उनसे दूर रहे, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद देखा कि देखिए तो सही, हम भगवान के मित्रों को ऊपर लेकर आए हैं, तो वृंदावन में क्या हाल चाल है, क्या स्थिति। जब ब्रह्मा जी आए तो देखा कि जो का त्यों है, कुछ भी नहीं बदला। भगवान जैसे पहले लीला करते थे अब भी वैसे ही कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगी कि प्रभु भगवान विष्णु श्री हरि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर शक किया, संदेह किया, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा ब्रह्मा, तुमने मुझे और मेरे भक्त को अलग करने का प्रयत्न किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा इस बात के लिए। 44 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन भगवान रुष्ट हो गए, क्षमा नहीं की ब्रह्मा जी। और यही कारण है आज कलयुग में कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी को मानने वाला कोई नहीं है, उनके उपासक नहीं है, उनके मंदिर नहीं है। एकमात्र मंदिर है उनका पुष्कर में, बस। ब्रह्मा जी की मूर्ति मिल जाएगी, आरती में 1-2 बार शब्द आ जाएगा, लेकिन एकांतवश होकर व्यक्ति अनुसार ब्रह्मा जी को कोई याद नहीं करता। ब्रह्मा जी से कभी कोई मांगता भी नहीं, अपनी इच्छा भी प्रकट नहीं करते ब्रह्मा जी के सामने। या तो विष्णु भगवान को मानते हैं या महादेव जी को मानते हैं, तो ये श्राप था भगवान का। और दूसरी ओर थे इंद्र। इंद्र ने जब 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर दी तो भगवान मान गए। यहाँ ब्रह्मा जी ने 44 में की तब भगवान नहीं माने, लेकिन इंद्र ने 11 में की तो भगवान प्रसन्नचित्त हो गए। इंद्र से क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि अगर इंद्र वर्षा ना बरसाते तो आज भक्त और भगवान इकट्ठे ना होते, एक दूसरे से मिलते नहीं। आज इंद्र ने भगवान को और ग्वाल बालों को मिलाने का कार्य किया, इसलिए इंद्र से भगवान प्रसन्न हो। लेकिन इंद्र को साथ साथ सावधान भी किया कि तुमने आज तो ऐसी हरकत कर दी है, लेकिन आज के बाद अब अपने अभिमान को
इस वृंदावन में मत रहने देना, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया और इंद्र अपने वापिस स्वर्ग में चले गए। जो भगवान से अपनी नीति बनाकर रखता है, जो गिरधारी और गोविंद के प्यारे से दर्शन के लिए तरसता है, उसके लिए रोता है। जितना एक भूख और प्यास की जो लालसा होती है, जो तमन्ना होती है, जिसके बगैर हमें ये लगता है कि जीवन असंभव है, हम जी नहीं सकते, ऐसे ही एक वेदना, एक विरह भगवान के प्रति भी होनी चाहिए। जब हम किसी से नाता बना लेते हैं या संबंध बना लेते हैं और जब उनसे बिछोड़ते हैं, तो जो विरह की अग्नि में हम जलते हैं, जिस विरह की अग्नि में दूर होने में, जिस व्यक्ति से दूर होने में हमें कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट ईश्वर से दूर होने में भी होना चाहिए। कि जब वो हमसे दूर हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। धान को जब बनाया जाता है, खेतों में धान होता है, जल की इतनी आवश्यकता होती है उसको बनाने के लिए, उपज होने के लिए, बड़ा होने के लिए, फिर बाद में धूप की आवश्यकता होती है पकने के लिए। धान को उस छिलके से निकालने के लिए उसे कूटना पड़ता है। आजकल तो खैर मशीनें हैं, लेकिन पहले धान को जब उसके छिलके से अलग करते थे तो उसे कूटते थे। धान को अलग किया जाता था, झाड़ पोंछ कर उसको उस छिलके से अलग करते थे। फिर बाद में पकाने के लिए क्या करते हैं, खोलते हुए जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, पूरा तेज पानी गर्म, फिर उसमें पकाने के लिए उसको डालते हैं और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसको हम चेक करते हैं कि ये गल गया या नहीं। जब उसको मसल कर देखा जाता है, अगर उसमें गांठ है, कठोरता है, तो यानी अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, पका नहीं है। उसको फिर से थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। वो पकता कब है, जब उसकी गांठ खत्म हो जाती है। वैसे ही एक भक्त कैसे बनता है, जब भक्त अपने जीवन में भक्ति को स्थान देने लगता है, जब पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, जब धान की भांति ही उसे कूटा जाता है और छिलके से दूर किया जाता है, यानी छिलका उस माया से दूर किया जाता है। धीरे 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 उस माया से उसको बिल्कुल दूर होने का प्रयास किया जाता है कि धान से वो छिलका दूर हो जाए, इस शरीर से वो माया दूर हो जाए। फिर उसको खोलते हुए जल में डाला जाता है, यानी उस भक्त को विरह की वेदना में जलते हुए छोड़ा जाता है कि विरह में इतना तपे, इतना जले, इतना रोए कि ये पक कर कड़ा हो जाए, इन संसार के थपेड़ों को झेलने के लिए तैयार हो जाए। साधु संतों को इस समाज की कोई आस नहीं होती, पति पत्नी की आस नहीं होती, बच्चे की नहीं होती, अपने श्राद्ध तर्पण की आस नहीं होती। बस आस होती है तो केवल भजन के माध्यम से कैसे ईश्वर को मिले, बस यही एक आस होती है कि किस साधन से ईश्वर मिलेंगे। खोलते हुए पानी में जब धान को डाला जाता है, उसी प्रकार भक्त को एक विरह वेदना में डाला जाता है, जलाया जाता है। और कठोरता, धान की कठोरता क्या है, वो है व्यक्ति का अभिमान और द्वेष। जब तक व्यक्ति में अभिमान और द्वेष है, यानी जल में उस धान की कठोरता है, तब तक वो भक्त नहीं बन सकता, यानी वो पक नहीं सकता। और जिस दिन वो कठोरता दूर हो गई, अभिमान दूर हो गया, तो उस महान संत बनकर उभर कर आता है, एक महान आत्मा बनती है। जब वो पक जाता है, जब विरह वेदना में जलकर, जब वो अपने आप को
तैयार करवा दो आप। ठीक। और उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनती हैं, जब उनके उपासना के जो तत्व होते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, जो ईश्वर को ध्याते हैं, जो योग साधना में होते हैं, और आवश्यक नहीं है कि उसके लिए गृहस्थ जीवन को त्यागा जाए। सबसे बड़ा तपोबल ही यही है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, पति पत्नियों के रिश्तेदारों के बीच रहकर भी जो ईश्वर को प्राप्त कर ले, वो सबसे बड़ा तप इस कलयुग में। कलयुग का प्रभाव ही है कि बस बैठे रहो, मुख से जिवा हिलाते रहो और हाथों से तालियां बजाते रहो, लेकिन संकीर्तन के समय किसी के नृत्य पर नहीं। कोई बाहर से नाचने वाली आ जाए, या आप घर में कोई उत्सव वगैरह हो, शादी विवाह हो, पार्टी हो, उसमें ताली और मुख, उससे संकीर्तन नहीं हो सकता। उससे तो केवल थोड़े समय का ही जो हर्षोल्लास है वही प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, जो थोड़ी देर के लिए शरीर को अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, लेकिन जन्म जन्मांतर तक जो आनंद प्राप्त करना है वो केवल हरि के संकीर्तन में ही प्राप्त हो सकता है। और ऐसा आनंद, ऐसी शांति, क्योंकि यही एक चीज है जो ईश्वर ने किसी को नहीं दी, सब कुछ दिया है, बस यही एक शांति नहीं दी। और इसी शांति की तलाश में भगवान ईश्वर की तरफ बढ़ता है। अगर ये भी आपको दे दी जाती तो आज कृष्ण कथाएं ना होती, श्रीमद् भागवत ना होती, और आप जैसे श्रोता भी नहीं होते। फिर भगवान को कोई याद नहीं करता। अगर शांति सबको मिल जाती, और शांति का मतलब ये नहीं है कि किसी वस्तु में, सांसारिक वस्तु में आप अपने आनंद को खोजें, वो शांति नहीं है। शांति, परम शांति, वो शांति होती है जो मन के विकारों को दूर कर दे और मन को उस विरह की वेदना में उस आत्म रक्षा की तरफ लेकर चले, उस आत्मज्ञान की तरफ लेकर चले, जो अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं, किसी और को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, केवल अपने लिए, कि मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो है आत्म शांति। कई बार कोई बड़ी विपदा आपके सामने आ जाए, पैसों की आ जाए, तन की सेवा की आ जाए, आप अकेले हैं, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई आपके आसपास नहीं है, सब रिश्तेदार पीछे हो गए, सबने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। किसी के परिवार के सदस्य को गहरी बीमारी हो जाए, 1 महीना 2 महीना आप बड़े दुखी रहे, परेशान रहे, लेकिन 2 महीने बाद उस परेशानी से आप झट से निकल जाएं, झट से व्यक्ति ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दवाइयाँ वगैरह भी सब कुछ बंद हो जाए, चलना फिरने लगे, बात करने लगे, वो जो शांति होती है उसका अनुभव, उसमें कोई धन की लालसा नहीं थी, उसमें कोई तन की लालसा नहीं थी, चाह नहीं थी, वो था किसी के प्रति आपने जो प्रेम का समर्पण रखा, वो प्रेम का समर्पण आज सफल हो गया,